हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेल कमांड कैसे करें और आप 90 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कैसे लाएं, अब नीट कैसे पास करें, आईआईटी को कैसे क्रैक करें, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने जीरो से लिया है। ये तो कोई बच्चा 10th में 9, 10th, 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, 12th भी नहीं पढ़ा है और अभी कोई देर नहीं हुई है और अभी वो पढ़ना शुरू कर देगा तो मैं गारंटी देता हूँ 90 प्लस मार्क्स आएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको करते रहिए, कोई बुक मत पढ़िए, जो मेरे नोट्स हैं उसको रिवीजन करिए, उसे एक कॉपी में लिखते जाइए तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस ज्यादा है। देखिए आपका फिजिकल में ओनली 3 चैप्टर्स रह गए हैं, एक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और एक केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर्स है और तीनों चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं होता है। यदि आपको समझ में सॉल्यूशन नहीं आया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं आई तो केमिकल काइनेटिक्स, तीनों का कोई रिलेशन नहीं है। यदि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, इसमें रिलेशन होता है, तो इनको मैं केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर्स हैं, एक डी एंड एफिलॉक एलिमेंट्स और एक दूसरा है चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 चैप्टर कंप्लीट है तो आपका बेल कमांड हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो सबसे ज्यादा सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईआईटी में और नीट में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चों को डर लगता है, लेकिन आप मेरे साथ चलोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत सिंपल लगेगी। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने यहाँ कराया है, जितना मैं कराऊं उतना करते रहिए। तो देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, फुल डिटेल में बताया है। तो इसमें 18 है ग्रुप, जो फैमिली है 18, 1 से लेकर 18, तो हम 16 पा चुके हैं। प्रीवियस वीडियो देखिए तो देखिए 16 पे देखिए एमाइंस। तो एमाइंस इधर फोकस करिए। एमाइंस का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो RNH2 होगा और इसका सफिक्स होगा एमाइन। और इसका यदि हम इसको RNH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो बुक में ऐसे लिखा है NH2 होगा और कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा RNH2। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं एम आई ने NH2 लिखा होगा, NH2 नहीं लिखा है तो RNH, और ये सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, सिंगल 2 हाइड्रोजन लगे होंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन 3 वैलेंस सेटिस्फाइड होती है 1 2 3। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, सफिक्स से है। अब इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे ये समझो, IUPAC नेम, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, वही मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला, वही एल्केन की ई हटा देंगे और इसमें एमाइन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाए एल्केनामीन। तो इस तरह से आईपीसी नाम इसके लिख सकते हैं। आईपीसी नाम लिखने का फॉर्मूला यह है, एल्केन की ई हटा देंगे, एमाइन प्लस कर देंगे तो एल्केनामीन हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे कोई CH3NH2 है, सेकंड CH2NH2 है और थर्ड है CH3CH2 और NH2 और फोर्थ बताता हूं, बाकी सभी सेम होते हैं, CH3CH2 और ये CH2 और NH2 यहां लगा होगा, फंक्शन करो एमाइन ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें कार्बन एटम देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं, खाली CH3 देखें तो कार्बन एटम बना है, तो बने हैं जहां एल्केन ये लिखा हुआ है तो यहां हो जाएगा मीथेन और मीथेन या एल्केन ये हटाइए तो मीथेन की हट जाएगी और इसमें जोड़ेंगे एमाइन तो मीथेनामीन हो जाएगा, मीथेनामीन। वैसे इसके नाम और भी होते हैं, वो डिटेल में सेकंड राउंड में बताऊंगा, इसके 2-3 नाम हो जाते हैं, फिलहाल में आपको ये याद करना है।
अब ये कि 1 2 इसमें 2 हैं तो ये इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन। और ये प्रोपेनामीन हो जाएगा, प्रोपेनामीन। 1 2 3 3 कार्बन का मतलब तो प्रोपेन और एमाइन जोड़ देंगे। 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूटेनामीन हो जाएगा, ब्यूटेनामीन। अब इसका ब्यूटेनामीन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल सेम वैसे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया सेम वैसा ही है। देखिए बहुत आसान है, CH3 है तो देखो यहां पर कार्बन लिख लीजिए आप, 1 2 3 4 कार्बन हो गए और यहां लिख दो NH2, तो ये सिंगल बॉन्ड से यहां पर ये। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन लिख देंगे, CH3 हो गया ये, और ये बीच में किनारे पर CH3 आता है और बीच में CH2 आता है, CH2 और ये CH2। इस तरह से आप एमान के बारे में जनरल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको 17 बताऊंगा, 18 टोटल है, आप बिल्कुल एंड पर चल रहे हैं। तो एल्काइन एमाइंस जो है बहुत आसान है, इसकी डिटेल आपको सेकंड राउंड में बताएंगे। तो अब 70 नंबर होगा नाइट्रो कंपाउंड्स। 17 नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो RNO2 NO2 होगा, यहां लिखा हुआ। तो नाइट्रो कंपाउंड है, दे आर 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं। तो पहले इसको हम ए में लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। अब हम आपको बताएंगे नाइट्रो एल्केन में क्या होता है, इसमें RNA2 कैसे बॉन्ड जुड़ा होता है ये समझ लो। RN इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ी होगी एक डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ी होगी। तो देखो ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी और दूसरी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ी होगी। तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे लास्ट में। एल्केन तो सब वैसी होगी, एल्काइन ग्रुप, वैसे यहां आपको ध्यान रखना है। और इसका जब IPAC नाम लिखेंगे तो इसको नाइट्रो एल्केन लिखेंगे, नाइट्रो। तो ये NO2 है, प्रीफिक्स बन जाएगा पहले, प्रीफिक्स माने पहले, सफिक्स माने पीछे लगने वाला। तो प्रीफिक्स नाइट्रो प्लस एल्केन, तो ये नाम हो जाएगा इसका नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। इससे IPAC नाम लिखते हैं नाइट्रो एल्केन। कैसे लिखेंगे देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं पहले आपको, CH3NO2। तो यहां देखेंगे इस NO2 आ रहा, तो NO2 नाइट्रो को पहले लाएंगे, प्रीफिक्स बना देंगे यहां, तो यहां लिख देंगे नाइट्रो। और यहां पर ये एल्केन है, एल का मतलब कार्बन एटम 1 है, मिथाइल है लेकिन लिखेंगे मीथेन, तो नाइट्रो मीथेन। और मीथेन की ई नहीं हटाएंगे यहां पर, यह एल्केन पहले आती है तो हटा देते, लेकिन इसमें आपको नाइट्रो कंपाउंड में ई नहीं हटानी है, नाइट्रो एल्केन, एल्केन की विशेष ध्यान रखिए, ई रखेंगे। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में बताता हूं आपको, CH3 CH2 और NO2। तो इसका नाम नाइट्रो ईथेन हो जाएगा। तो नाइट्रो मीथेन, नाइट्रो ईथेन, फिर नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन, नाइट्रो पेंटेन, नाइट्रो हेक्सेन, ऐसे चला आता है।
तो मैंने ये नाइट्रो कंपाउंड दो टाइप के हो गए, एक नाइट्रो NO2 और बी टाइप और बता देता हूं आपको। बी में होगा एल्काइल नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा एल्काइल नाइट्राइल। नाइट्राइट, नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। तो इसमें थोड़ा बॉन्ड का डिफरेंस होगा। एल्काइल नाइट्राइट में देखो क्या डिफरेंस है ये देखना है। नाइट्रो कंपाउंड, तो इसका भी जनरल पूरा फॉर्मूला NO2 है दोनों का, इसका भी NO2 इसका भी NO2 है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, R O और N और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में इसमें थोड़ी चेंज आई, इस बात का ध्यान रखना है। देखो यहां पर दोबारा फिर मैं याद दिला देता हूं, जब NO2 इसका ही जनरल फॉर्मूला इसका भी NO2 है, लेकिन NO2 एल्काइल नाइट्राइट में इस तरह से लिखा होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, देखिए यहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है नाइट्रोजन से, यहां पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, और ये डबल बॉन्ड है, और यहां ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड से जुड़ी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, एरो से लिखा जाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो एल्काइल नाइट्राइट का ये पहचान है, इसको ध्यान रखिए। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। पहला एग्जांपल CH3ONO, इस तरह लिखा होगा, ONO, NO2 लिखा हो तो यह कंपाउंड होगा, ONO लिखा हो तो फिर ये लिखा जाएगा। तो इसका नाम इसी से लिखेंगे। एल्काइल का मतलब यह मिथाइल हो गया, मिथाइल, और नाइट्राइट ये ONO है तो ये नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्राइट, ये ध्यान रखिए, मिथाइल नाइट्राइट। सेकंड CH3 CH2 और ONO, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल नाइट्राइट। तो आप देखिए जब NO2 लिखा हो तो ये कंपाउंड नाइट्रो एल्केन होगा, ONO लिखा होगा तो ये एल्काइल नाइट्राइट होगा। ये ध्यान रखिए, NO2 लिखा होगा, यहां मैं लिखा देता हूं, देखो RNO2 लिखा होगा तो आप समझिए ये नाइट्रो एल्केन है, और यहां पर RONO लिखा है तो इससे पहचान, NO2 लिखा होगा तो नहीं पहचान होगी, तो RONO लिखा होगा तो ये एल्काइल नाइट्राइट है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, और ये ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल फेयर बता दिया है। अब लास्ट कंपाउंड जो है हेलोजन कंपाउंड्स है, 18 17 तक बता दें, मैंने बताया था 18 पर आप कवर कर लीजिए, पूरी तरह से याद कर लीजिए, कि कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है, याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। नोट्स जरूर बनाइए, आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो मार्क्स आपके अधिक नहीं आएंगे, नोट्स बनाते चलिए। जो बच्चे नोट्स बनाकर स्टडी करते हैं उन्हें ज्यादा स्टेबल होता है याद करना, और भूलते नहीं है। जो बिना नोट्स के पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और भूल जाते हैं। तो केमिस्ट्री में बता रहा हूं, मॉर्निंग में याद करिए। तो देखिए 18 लास्ट है, 18 कंपाउंड है, और इसका नाम है हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स। हेलोजन कंपाउंड्स, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा RX, ये जनरल फॉर्मूला RX। एक्स क्या है मैंने आपको बता दिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका नाम जब लिखेंगे IPC, तो इसमें नाम लिखना बहुत आसान है, इसमें हेलो प्लस एल्केन, तो इसका नाम लिखने का मेथड जो है बहुत आसान है, हेलो एल्केन हो जाए नाम।
इस तरह से आप आईपीएसी लिख सकते हैं। अब हेलो का मीन्स क्या है, यहां जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन है क्लोरो हो जाएगा, बीआर है तो ब्रोमो हो जाएगा, और आयोडीन है तो आयोडो। तो मैं एक एग्जांपल से लिख देता हूं, जैसे CH3Cl है यहां पर, तो इसका नाम जो लिखेंगे हेलो, इसके अकॉर्डिंग है जो रूल बनाया आईपीएसी ने, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये रूल को बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल रूल को फॉलो करेंगे कंटिन्यूअस। तो हेलो मीन्स है यहां क्लोरो, Cl लगा हुआ तो हम लिख देंगे यहां क्लोरो। और एल्केन का मतलब कार्बन एक है, जो CH3 है मिथाइल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एल्केन है तो मीथेन ही लिखेंगे यहां, मीथेन। बहुत तो स्टूडेंट कहते हैं कि ये CH3 है, मिथाइल क्यों नहीं? मिथाइल नहीं, जो रूल आईपीएसी ने बनाया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो रूल है उसको भी फॉलो करेंगे 100%। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, CH3CH2 और यहां लगा दिया Br सबसे। अब Br है तो यहां ब्रोमो हो जाएगा, क्योंकि हेलो है तो यहां लिख देंगे ब्रोमो। और कार्बन एटम 2 है तो यहां पर हो जाएगा मीथेन की जगह ईथेन, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा ब्रोमो ईथेन। थर्ड देखिए, CH3CH2 और यहां पर लगा हुआ है F लगा हुआ है, तो इसमें फिर वही नाम होगा फ्लोरो, FLUORO। तो देखो यहां ध्यान देखिए, बच्चे को फ्लोरो की कभी कभी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, FLUORO होगा, कुछ बच्चे का यू को खा जाते, यू नहीं लिखते। देखिए केमिस्ट्री में तो ध्यान नहीं लेते, फिर भी मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको विशेष ध्यान दीजिए। मैं देखता हूँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। तो फ्लोरो को FLUORO, फ्लोरो, और कार्बन 2 है तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो ईथेन। और फोर्थ में CH3CH2 और आई लगा देते हैं यहां पर, तो नाम हो जाए आयोडो, IODO, आयोडो। और 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। तो हेलोजन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। तो आप सबसे पहले 18 कंपाउंड को एक पेज पे लिखिए और उसे याद करिए, और उनके सफिक्स याद करिए, आईपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं ये कंप्लीट करिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है, और इसकी डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में है। अब फर्स्ट राउंड खत्म होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आईपीएसी सिस्टम से डिपेंड है। यदि किसी बच्चे को आईपीएसी सिस्टम नहीं आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी समझ में नहीं आएगी, और आपको यह 12th में 90+ लाना है, नीट में क्रैक करना है, या आईआईटी में जाना, कहीं भी जाना, केमिस्ट्री आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, बहुत सिंपल लगेगी। सबसे ज्यादा 50% 60% जो सिलेबस है वो देखा जाए तो इसी का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले कमांड करिए आप, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो फिजिकल है और इनऑर्गेनिक है बहुत सिंपल है, ये भी ऑर्गेनिक भी बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिस्टम से पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, और आप सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको, मैं देख रहा हूं कोई बच्चों के कमेंट्स नहीं आते हैं कि आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या तो आपकी समझ में आ रहा है तो उसे लाइक करें और उसमें लिखें, कमेंट में लिखें, इससे हमें पता लगे और हमें एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले। तो इसकी जानकारी आप देते रहें, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है तो उसके बारे में जानकारी देते रहें। बच्चे पसंद कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखें कि आपको कहाँ समझ में आया, या आपको ये लगता है कि यहाँ कोई चीजें क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज और जो बच्चे हैं जिनके पास ये जानकारी नहीं पहुंच पा रही है तो आप उन तक पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि ये सेवा निःशुल्क है, किसी का किसी तरह से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और जो बच्चे गरीब हैं उन तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे और बच्चों का भी भला हो और आपका भी भला हो। थैंक यू। अब आपको सेकंड राउंड के आईपीएसी सिस्टम बताएंगे, जो बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं कैसे आते हैं, जो नीट में आते हैं, 12th एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।